हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी का, यानी उसकी सैलरी हम लोग जानेंगे इन हैंड क्या होती है, सैलरी स्लिप, बेनिफिट्स एंड पर्क्स, अलाउंसेस, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब कुछ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस एक ही वीडियो में मिल जाए। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक मोटिवेशनल थॉट है। फिक्र क्यों करता है तू, फिक्र करने से होगा क्या, रख खुद पर भरोसा, देख फिर होगा क्या। इसका बेसिकली मीनिंग यही है कि फ़िक्र करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। और अगर आप फिक्र नहीं करेंगे तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस अच्छे से ज़्यादा आएगा, बिल्ड होगा। प्लस किसी चीज़ पे फोकस करने में इजीली आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो फिक्र करने से कुछ नहीं होने वाला, अपने ऊपर भरोसा रखिए और जो आप कर रहे हैं उसे अच्छे से करिए, वो ज़रूर होगा। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी का एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, इसमें पेपर 1 पेपर 2 रहता है। पेपर 1 में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस, इन चारों सब्जेक्ट्स में 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 100। और वहीं पार्ट 2 में फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100 और टोटल टाइम आपको मिलता है 2 आवर्स का, 1 आवर्स फॉर ईच सेक्शन। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी का एसएससी में। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेबस भी मैंने मेंशन कर दिया, तो सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं और एज इट इज़ यही सिलेबस है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने। एज यहाँ पे रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सबका सिलेबस मेंशन है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट की आईएमडी में। ठीक है, तो यहाँ पे पे लेवल जो होता है वो 6 होता है। वहीं अगर हम लोग ग्रेड पे की बात करें तो 4200 का ग्रेड पे है। यहाँ पे मैंने जो सैलरी मेंशन की है वो एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी के हिसाब से है, तो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला कि आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में होती है, वाई सिटी में, जेड में, किस में होती है, तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। ठीक, उससे पहले आईएमडी की फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पे लेवल 35,400 से लेके 1,12,400 का है। बेसिक 35,400 है तीनों सिटीज़ में। HR 27% इन एक्स सिटी, 18% इन वाई सिटी और 9% इन जेड सिटी। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मेंशन है। DA हो गया 34%, 12,036, और फिर ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गए 4824 इन एक्स सिटी, 2412 इन वाई सिटी एंड जेड सिटी। ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी हो गई 62,000 के अराउंड इन एक्स सिटी, 56,580 के अराउंड वाई सिटी और 53,000 के अराउंड इन जेड सिटी। वहीं पे डिडक्शन में एनपीएस हो गया, प्रोफेशनल टैक्स, सीजी, GIS हो गया। तो फिर टोटल डिडक्शन होने के बाद यानी कि 4,904 के अराउंड की डिडक्शंस बैठती हैं। वो होने के बाद जो एसएससी में साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी की इन हैंड सैलरी बनती है इन एक्स सिटी वो 56,914, और वाई सिटी में एसएससी फिक असिस्टेंट आईएमडी की सैलरी है 51,676, और एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी की सैलरी इन जेड सिटी 48,130 के अराउंड। तो ये तो आपकी हो गई सैलरी की बात, जो कि इसी के अराउंड होने वाली है। ठीक है, बाकी थोड़ा आपके बेनिफिट्स एंड पर्क्स आपकी पोस्टिंग पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सैलरी को थोड़ा ऊपर नीचे करेगा, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी सैलरी इसी के अराउंड रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसकी जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं कि एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट की आईएमडी में जॉब प्रोफाइल क्या होती है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे आपको वर्क हार्ड करना पड़ता है, डेडिकेट होके अपने जॉब प्रोफाइल की तरफ। ठीक है, जो भी होता है, बिकॉज इसी के पर्पस पे आपको करियर ग्रोथ और प्रमोशन के चांसेस अच्छे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट करना होता है अपने सीनियर साइंटिस्ट को रिसर्च में, जो भी एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें। फिर साइंटिस्ट को असिस्ट करना होता है वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ आईएमडी, टेकिंग केयर एंड हैंडलिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क with utmost dedication, performing research on weather forecasting, flood forecasting and any other equivalent or related project, coordinating different studies to complete the ongoing process successfully। तो ये आपका हो गया जॉब प्रोफाइल एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी का। ठीक है, तो जितना भी आपको पता ही है, इंडिया में जितने भी क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, अब जो भी बताया जाता है वो आईएमडी के ही थ्रू बताया जाता है, जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट का भी जॉब रोल होता है। अब यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट का बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी देख लेते हैं पोस्ट के, कि क्या क्या बेनिफिट्स एंड पर्क्स उन लोगों को मिलते हैं एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी। तो एचआरए हो गया। ठीक है, फिर आपको 27%, 18%, 9% के हिसाब से एचआरए मिलता है। डीए हो गया 34%, जो कि अब रिवाइज भी होने वाला है, 4% के अराउंड इंक्रीमेंट है। ठीक है, अभी हुआ नहीं है बट होने वाला है।
ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गए, मेडिकल अलाउंसेस हो गए, अदर स्पेशल अलाउंसेस हो गए, प्लस यहाँ पे आपकी फैमिली के लिए भी मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं, लीव कंसेशन वगैरह। तो बहुत सारे बेनिफिट्स एंड पर्क्स हैं इस पोस्ट के, एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी के। और मैंने आपको यहाँ पे सैलरी बताई दी, इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, प्लस यहाँ पे हम लोगों ने जॉब प्रोफाइल भी डिस्कस कर लिया, बेनिफिट्स एंड पर्क्स अलाउंसेस भी कर लिए डिस्कस, और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब डिस्कस कर लिया। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और फिक्र ना करें, क्योंकि फिक्र करने से होता है कुछ नहीं। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, और जहाँ भी आपको जो भी जॉब चाहिए या जो भी आपको अचीव करना है वो आप अचीव ज़रूर करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।